जीके रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो यह भास्कर को जाना जाता है, जो भारतीय गणितज्ञ थे। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो यह अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप जो है यह आंध्र प्रदेश में है। आगे है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो मुगल सेना को शिवाजी ने हराया था। तो और सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1672 ईस्वी में हुआ था। आगे है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा रंगून में स्थित है, यह म्यांमार देश में है। आगे है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। आगे प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? यह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%, 1/3 भाग वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा ने कराया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो फारसी भाषा में जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। आगे है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा। आगे प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां था। आगे क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हुआ था। औरंगजेब की बीवी का मकबरा का निर्माण कब कराया गया था? औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में कराया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? यह मैसूर का शासक जो है 1761 ईस्वी में बना था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह जो है ईरान का शासक था। आगे है, माधव नारायण पेशवा कब बना? तो माधव नारायण जो है 1761 ईस्वी में पेशवा बना था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो यह 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की नींव डाली थी। किस सिख गुरु ने मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधु का पतन हुआ था। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? यह सैयद बंधु के सहयोग से बना था। आगे है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? यह नादिर शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? यह अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता था? यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व का पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार का ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का निर्माण कार्य करता था? एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर का सुरक्षा कवच का काम करता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? यह वैज्ञानिक डेवी था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो सर्वाधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता था? सूर्य का बाहरी भाग किरीट दिखाई पड़ता है। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन थे? यह सोल्स थे। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता था? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। कपड़ों के जंग धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों के कारण होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? यह जड़ों से प्राप्त होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चला था? रिक्शा सबसे पहले जापान में चला था।
आगे है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया, यह अलाउद्दीन खिलजी था। किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत सही है, तो यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था, तो यह बनारस का निवासी। आगे है लाल कुंवर नाम की वेश्या किस शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली था, तो यह बहादुर शाह प्रथम। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया था, तो यह गुरु अर्जन देव पर आरोप लगा था। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है, तो यह अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है महाभाष्य। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है, तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। आगे है समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती थी, यह 3.5% होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की थी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा, तो यह रेडन गैस का प्रयोग किया जाता है। कोयले की खदान में विस्फोटक करने वाली प्रायः गैस कौन सी होती है, यह मीथेन गैस होती है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का क्या नाम है, यह शीशा के कारण जो है मानसिक रोग उत्पन्न होता है। आगे क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे किस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ में रक्त शर्करा बढ़ जाता है। विकासशील देश में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है, तो विकासशील देश में सर्वाधिक 60% भाग पर कृषि की जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।